हेलो दोस्तों, मैं आया हूँ अपने खेत पे। तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ हमारे खेत में क्या क्या अभी इस साल में सर्दियों में जो फसल लगवाई है ना, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये हमारे पीछे खेत है, छोटा सा, मतलब बड़ा है लेकिन इस साल कम ही खेत में लगाई है फसल। वहाँ तक, ठीक है, पीछे पीछे से लगाकर यहाँ तक, जहाँ पे पीछे पेड़ है नीम का, वहाँ तक नीम का। और ये आगे तो अपने आम का पेड़ है, इसके पीछे ना नीम का है। ठीक है, तो वहाँ तक खेत को, खेत के अंदर जो अपने फसल है वो रखी फसल को। ये खेत वहाँ तक हमारा है, ऐसे सूखा पड़ा है। वहाँ तक, वहाँ से लगा के फिर पीछे वो हमारे घर है, वहाँ तक ऐसे ही पड़ा है। और इतना ही बोया है, ठीक है, इतना ही वहाँ तक। और पीछे भी हमारे खेत है, देखो पीछे तक जहाँ से नज़र आपकी जा रही है। पानी नहीं है तो हमने कम ही इस साल खेती की है। खेती मतलब घर के लिए, जो भी अंदर जो फसल की है घर के लिए, और गाय भैंसों के लिए जो कुछ भी रखा। और खेत में हमारे दिखाऊंगा, खेत में हमारा यहाँ से लगा के सरसों है, सरसों का है थोड़ा, और इस तरफ गाय भैंसों का चारा है। ये अपना बॉर्डर है, ठीक है, दोनों खेत का आधा आधा। तो भाई यहाँ से लगाकर उस तरफ भैंस के लिए चारा है, और यहाँ से लगाकर ये सामने वहाँ तक सरसों है। भी समथिंग 1 महीना ऊपर हो चुका है। ये इसके ऊपर फूल अभी अंकुरित होने वाले हैं। ये देखो, ये प्रॉपर हो चुका है, इसके ऊपर फूल आया। ठीक है भाई, ये समथिंग, ये ज़्यादा तो नहीं लेकिन 3, 3.5 या 4 फुट इसकी हाइट हो जाएगी। और ये छोटा सा है, ये छोटा वाला पौधा भाई, ये इसके पास साइड में वो भी छोटा है। ये देखो, ये समथिंग 1.5 फुट का होगा, इसके ऊपर फूल आ गए। और ऊपर भी देखो, बहुत फूल आ गए ऊपर, आधों के बाकी और आधों के आ चुके। ये फुहारा है जो कुछ सिंचाई करता है, ये इसकी पतली सी पाइप है, इससे पानी आता है, वो सबको ही पता होता है। ये छोटे वाले फुहारे, और ये इतना ही भाई है। ठीक है, तो भाई मैं खेत में आया था, सोचा थोड़ा वीडियो बना देता हूँ, आपको भी दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ पे खेती कैसे की जाती है। ठीक है, मैं बहुत लेट हो चुका हूँ बताने में। स्टार्टिंग को बताना था कि खेत को कैसे भिड़ाई, कैसे खेती की जाती है, वहाँ से स्टार्ट करना था, लेकिन मैंने बहुत देरी लगा दिया, समथिंग 1-1.5 महीना हो चुका है भाई। और ये देखो मेरे कमर तक आ रहा है। ठीक है, ये मेरे कमर तक आ रहा है, और मैं एंड में चला जाता हूँ, खेत के एंड में। और पीछे से आपको दिखाऊंगा कि जहाँ पे पहले मैं जहाँ पे स्टार्ट किया था वहाँ तक आप देख लो। ठीक है भाई, तो मैं खेत के एंड में आ चुका हूँ। ये हम खेत के एंड में आ चुके हैं। ये देखो भाई, वहाँ पीछे हमारे घर है, और ये कंप्लीट एंड हो चुका है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक। ओके, दिखाई दे रहा है आपको, तो इतना ही बोया हुआ है। ठीक है, फिलहाल पानी नहीं है भाई, तो पानी अगर होता ना तो पूरे खेत में सरसों ही फिलहाल दिखता। सरसों के अलावा फिलहाल कुछ नहीं, सरसों ही दिखता। और मैं बताऊंगा क्या है कि अभी पानी कम है, जो आसपास के किसान लोग हैं उनके भी खेत खाली है। ठीक है, यहाँ पे समथिंग 50% से भी ज़्यादा, मतलब 20% लोग खेती करते हैं। सिर्फ अपने जो बरसात के टाइम है, बरसात के टाइम ये खेत कंप्लीट बाजरा और कोई अलग फसल है, ज़्यादातर तो बाजरा ही लोग लेते हैं अपने खेती में बारिश के टाइम में। तो यहाँ पर देखो, ये बाजरे की खेती की थी बारिश टाइम में। ठीक है, और उस तरफ भी बाजरा ही था, इस खेत के उस तरफ भी बाजरा था, वहाँ तक जो सूखा हुआ पेड़ दिखता है, उससे भी आगे वो साइड में वो अपना नीम वाला पेड़, नीम का, हाँ ओके, नींबा, उससे वहाँ तक था अपने बाजरा। ठीक है, लेकिन पानी नहीं है तो फिलहाल इतना ही है, पानी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर है थोड़ा और भी छोटा सा है, वहाँ पर सिर्फ भैंसों के लिए, और उससे भी आगे और हमारे जो अंकल वगैरह रहते हैं उनके भैंसों के लिए चारा जो बोया है उन्होंने। और हमने वो भैंसों के लिए चारा भी थोड़ा बोया है, खेत के अंदर रखा हुआ है। और ये सरसों भी, ठीक है, तो जो घर के काम में आएगा, जो घर के काम में आएगा। ठीक है, अभी सर्दी का टाइम चल रहा है, और ऊपर सूरज भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहे हैं। कारण ये है कि जो इथोपिया में जो ज्वालामुखी विस्फोटक हुआ था, यही कारण ज़्यादातर तो हो सकता है, क्योंकि बादल ने बहुत, 1 महीने से बादल हो रहे हैं। ठीक है भाई, तो मैं आपका छोटा सा सिस्टम दिखाऊंगा। हमारे यहाँ पे रात को जो पशु आते हैं खेत में खाने के लिए, तो उनको रोकने के लिए ना भाई, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, उनको रोकने के लिए ना हमने क्या सिस्टम लगाया है। यहाँ पे आओ, दिखाता हूँ। ये देखो, ये तार है, ठीक है, लाइट के, हैवी करंट के नहीं, ये नॉर्मल करंट के, जो 12 वोल्ट का, शायद इससे भी कम है। ये जो लकड़ियाँ जो है, खड़ी लकड़ी, इन पे 2 ही तार हैं। वो तार पे जैसे कि नाइट को चालू करते हैं, दिन में चालू नहीं करते। तो जैसे कि अगर इसमें लाइट आती है, हम हाथ लगाए ना तो हमें भी कुछ नहीं होता है, रात को एक पकड़ो कुछ नहीं होगा। उसमें लाइट नहीं लगा, हमने इसमें ना वो लाइट होती है ना छोटी वाली, ये देखो हमने है ना ये फिटिंग की है, छोटी वाली जो लाइट है ना, इसमें 2 कलर का होता है, रेड और ग्रीन, पूरी नाइट चालू रहती है। एक यहाँ पे एक 10-20 फुट आगे ऐसे ऐसे करके वहाँ से स्टार्ट कर, वहाँ से लगा के अपने घर से आती है लाइट। ठीक है, तो वो नाइट को मैं आपको दिखाऊंगा कि वो नाइट में चालू करने के बाद कैसे होती है। हम ऐसे हाथ में पकड़ते हैं तो कुछ नहीं होता, अगर पशु भी इसको एक बार टच करें, कोई भी पशु आता है घास खाने के लिए, जो हमारा सरसों उसको खाने के लिए, तो है ना इसको भी कुछ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अपने 12 वाट से भी कम आता है। और दोनों तो नहीं पकड़ सकते, मैं भी
भी नहीं पकड़ा आज तक, लेकिन एक पकड़ सकते हैं, ठीक है, नंगे पैर हो या कुछ पे चप्पल वगैरह पहन के रखा, तब भी कुछ भी नहीं होता और नहीं हो सकता। और मैं वो आपको नाइट में दिखाऊंगा, तो नाइट होने दो, अभी तो 4 या 3:30 बजे होंगे। ये सरसों का है, और उस तरफ नहीं, उस तरफ कुछ नहीं, उस तरफ अपने जो है ना, उस तरफ ऐसे तार हैं, लेकिन उस पर लाइट नहीं लगाई हुई है, ठीक है। उस तरफ कांटे वाले तार भी है, ठीक है। तो मैं आपको वो दिखाऊंगा, ओके। और मैं आगे चलता हूँ। और यहाँ पे नेक्स्ट टाइम, अभी कल इसमें पानी छोड़ा था, कल नहीं परसों छोड़ा था इसमें पानी, और नेक्स्ट टाइम अभी पानी छोड़ेंगे तब मैं आपको यहाँ से वीडियो बनाऊंगा। सभी एक ही लाइन चालू चाहिए, एक में अपने 7 फुहारे लगे हुए हैं, 7-8 लगे हुए हैं। ये पहले स्टार्टिंग में चालू करते हैं तो ये सब एक साथ चलती हैं। 21 है वहाँ से लगाकर, जो अपने सरसों का खेत है उसमें एक साथ 21 चलती है 10-20 मिनट तक। इसके बाद हम एक ही लाइन चालू करते हैं, तो वो पानी आएगा तब मैं एक वीडियो डालूंगा, उसमें देखना कि किस तरफ हम खेती करते हैं। मॉर्निंग में 6 बजे आती है अपने लाइट, उसमें ठंडी भी बहुत रहती है। ये कभी कभार कोई बंद हो जाता है, ठीक है, बंद हो जाता है। यहाँ से जो ये वाली लाइन है अपने, ये वाली लाइन, इसका कनेक्शन ये रहा, जिसको अभी ये ऑफ है, और ये इसको ऑन कर दिया, ठीक है भाई। तो अभी ऑफ ही रहने दो। और ये है भाई घास भैंस के लिए, इसमें 2 प्रकार की डाली थी घास, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ना मैं खेत में बैठा हूँ, जो भैंस के लिए चारा बोया हुआ है उनके पास में बैठा हूँ आराम से। और ये अपने पीछे आम का पेड़ लगा हुआ है, जो अपने गर्मियों में आम लगते हैं, छोटे छोटे आते, बड़े वाले नहीं आते, और बहुत मीठे लगते हैं, ठीक है। तो वहाँ तक ये अपना ये घास, और इसमें 2 प्रकार के डाले थे, ये देखो, ये गऊ जैसी है, ठीक है। इसकी जो है ना, ये गऊ जैसा आता है, गऊ का पौधा देखा हुआ है। और दूसरा ना मैंने इस प्रकार का इसमें दोनों मिक्स करके डाला था, एक ये पौधा, और दूसरा ये जो गऊ जैसा दिखता है ना, ये भैंस के लिए। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ये सब्ज़ी ज़्यादा यही हुआ है, गऊ जैसा पौधा है, यही सब्ज़ी ज़्यादा हुआ है। और ये सिर्फ ये जो दिखता है ना, बड़े बड़े पत्ते, ये सिर्फ नेक्स्ट पानी आएगा 6 दिन बाद पानी आएगा, ठीक है। 6 दिन बाद पानी आएगा, जो पानी एक की बार आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, मैं खुद दिखाऊंगा कैसे पानी इसमें चलता है, कैसे नहीं चलता है। और उस तरफ जो है ना अपने वो वाला पेड़, उस तरफ है ना, और भी सब्जी के लिए कुछ हमने बोया है, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा, ठीक है। क्या क्या सब्जी में 2-3 प्रकार के कुछ बोया है, मूली है, मेथी है, कुछ अपने मूली मेथी, और लहसुन, हाँ लहसुन भी कुछ अंदर बोए हुए, वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं बहुत ना वीडियो बनाने में बहुत देरी हो चुकी है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में मैं बताता क्या, लहसुन कैसे बोते हैं, धनिया कैसे बोते हैं, अपने मेथी कैसे बोते हैं, हमें अपने हाथ से सब किया हुआ है, ठीक है। जो वहाँ पे सब्जी है ना, वो अपने हाथ से लगाई हुई है। और ये जो घास है भैंस के लिए, ये और जो पीछे अपने यहीं तक अपने निकले बाहर, ठीक है। और पीछे पीछे है ना, पीछे भाई वो कुछ भी नहीं है, ओनली गऊ ही है, ठीक है। पीछे वो कुछ भी नहीं है, ये यहीं तक ये निकले, सारे में डाले थे, लेकिन क्या हुआ वो ठीक से निकल नहीं पाए, क्या तकलीफ हुई वो तो पता नहीं। ठीक से पानी भी दिया था, देखो अभी तक तो ये गीला है, देखो आप देख सकते हो, अभी तक तो ये गीला है, ठीक है। ये देखो प्रॉपर गीला, क्योंकि इसमें कल नहीं परसों पानी डाला था, ठीक है। अब नेक्स्ट पानी इसमें डालना है, अपने नेक्स्ट पानी आएगा 6 दिन बाद। ये जो पीछे सरसों, ये सिर्फ ये भी हाथ से फेंका हुआ है। इसके बाद जो ट्रैक्टर से इसके ऊपर 1-2 बार ट्रैक्टर को घुमाते हैं, ताकि वो अपने ज़मीन के अंदर चला जाए, उसके बाद ये अंकुरित हो। तो ये भी हाथ से फेंका हुआ है, हाथ में दाना लेकर ऐसे फेंकते हैं पूरा ज़मीन पे, ठीक है। खेत में कहाँ कहाँ तक अपने ये जो अपने बीज डालने, कौन सा बीज कहाँ डालना है, वो अपने हाथ में डाल लेके ऐसे ऐसे जो किसान लोग होते हैं, वो जो किसान भाई बहन होते हैं, उनको पता होता है कि यहाँ पे अपने जो खेती बाड़ी कैसे करते हैं, ठीक है। उनके पता होता है कि कैसे सब कुछ करते हैं, ठीक है। मेरा पहला वीडियो है, और मैं 7 दिन में एक ना कुछ ऐसे वीडियो लाते ही रहूँगा। अमेजिंग प्रकार से हमारे घर पे भैंस का भी वीडियो लेकर आऊँगा, उसका कैसे दूध निकालते हैं। मैं तो नहीं निकालता, हमारे घर पे जो मम्मी जी हैं वो भैंस का दूध निकालते हैं, तो मैं आपको दिखाऊँगा। और इसके एक बच्चा भी है भैंस का, जो एक ही बच्चा रहता है, एक ही बच्चा है, उसके 2 छोटे छोटे और भी बच्चे, ठीक है, भैंस के, वो 2-2 साल के हो चुके हैं, उनको भी दिखाऊंगा। और घर का भी वीडियो डालता रहूँगा, घर पे कैसे हो मैं काम करता हूँ, वहाँ का भी वीडियो डालूंगा। मैं यहाँ से 13 किलोमीटर दूर काम के लिए जाता हूँ, काम क्या करता हूँ वो अपने उस वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको लेकर जाऊँगा जहाँ पे हमने सब्जी के लिए क्या क्या अभी इस साल में। वीडियो बहुत ही लंबा बनेगा, तो भाई सब्जी के लिए भी अलग एक कल वीडियो डालूंगा, कल वीडियो डालूंगा, ये आने वाला कल में वीडियो डालूंगा। और ये भी बहुत लंबा हो जाएगा, वरना एडिटिंग करने के बाद भी समथिंग लंबा हो जाएगा, 10 मिनट के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो भाई पीछे भाई खेत खाली है, मैं सिर्फ बोलना यही चाहूँगा कि पीछे वाले देखो भाई खेत खाली है, ठीक है भाई, इस तरफ भी खेत खाली है। तो भाई मैं बताना सीधा यही चाह रहा हूँ कि भाई पानी बचाओ, और कुछ नहीं, पानी बचाओ, पेड़ लगाओ, पानी और पेड़ दोनों बचाओ, ठीक है। आज से 10 या 15 साल पहले हम तो छोटे थे, लेकिन अभी भी मुझे याद है हमारे खेत में इतना पानी था ना भाई। ये जो खेत अभी सूखा पड़ा है ना, इस तरफ इस जगह ना अभी सरसों का खेती की होती, ठीक है। वो भी जो हमारे मारवाड़ी लोग वो जो क्यारे बना के सरसों पाते हैं, क्यारे बनाते हैं, ठीक है। तो जो क्यारे बनाते हैं, हिंदी में तो सब कैरिया क्या बोलते हैं, सॉरी हिंदी में पता नहीं, वो मैं सर्च करना पड़ेगा एक बार, तो हिंदी में मैं नेक्स्ट टाइम हिंदी में बता दूंगा नाम। लेकिन हमारी मारवाड़ में मैं
प्रॉपर मारवाड़ का रहने वाला हूँ। गुजरात बॉर्डर समथिंग हमारे 4-5 किलोमीटर गुजरात बॉर्डर लगता है, ठीक है। तो भाई मैं वहीं का रहने वाला हूँ, ठीक है भाई। तो जीवन के लिए भाई खेती का साथ बहुत ही ज़रूरी है। खेत में जो पकता है मार्केट में आता है, मार्केट से हम लोग खरीदते हैं, ठीक है। अगर खेती नहीं करेंगे तो मार्केट में जो आती है, जो गेहूँ हुआ, बाजरा हुआ, ठीक है, जो भी चना वगैरह जो भी है खाने अपने जो सब सब्जी वगैरह सब यार खेती से आती है। तो पानी बचाएंगे तो खेती करेंगे, वरना आने वाले समय में पानी भी नहीं मिलेगा। जो आने वाले अपने बच्चे हैं उनको भी पानी नहीं मिलेगा, ठीक है भाई। मेरा कहना ये, पानी बचाओ, बहुत पानी बचाओ। उस टाइम ऐसे 10-15 साल पहले हमारे खेत सब पी रहे थे पानी में, ठीक है, और अभी सिर्फ इतना ही पी रहा है, ठीक है। यहाँ पे होगा 40 से 50 फुट इस तरफ होगा चौड़ा, और लंबाई समथिंग लंबाई होगी 500 से 600 फुट ऐसे लंबाई। इतने ही अभी फिलहाल वर्तमान में इतना ही पानी पी रहा है। लेकिन इस तरफ 1 किलोमीटर ऐसे पानी पी रहा था सारा खेत, 1 किलोमीटर ऐसे पानी पी रहा था। समझ रहे हो 1 किलोमीटर कितना बहुत होता है। ठीक है भाई, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। ओके।